करते हैं यहाँ 146 रन और एमसीसी ने 2 ओपनर भेजे हैं, अहमद बिलाल और उसके साथ भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, जबकि यहां यूसीसी शार की जानिब से डार कमाल की गेंदबाज, ये उठता हुआ शॉट बल्ले के बीचों बीच के साथ ही लॉन्ग ऑफ फील्डर लतीफ चौका निकलता हुआ अहमद बिलाल के बल्ले से एमसीसी 4 रन बिना किसी अहमद बिलाल सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का इस बार पैड लाइन पर इसे लेग पर गेंद को फील किया जाता, यहां पे फील्डर दौरा इस पीछे तक अहमद बिलाल के बल्ले से अब स्ट्राइक सब्जार के पास है, सब्जार सामना करेंगे पहली मर्तबा शॉट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद और बाहर निकली और बल्लेबाज ने कट करने की कोशिश की लेकिन अंपायर ने कोई इशारा किया नहीं और बीट हुए इस गेंद पर वहां बैट्समैन गेंद को गैदर किया बिहाइंड द स्टंप्स, विकेट कीपर ने अगली गेंद खेलने में कामयाब हुए ऐसे ऑन साइड में 1 रन के लिए खाता इसी के साथ खुला। आप जाकर पहले तो वहां अहमद बिलाल को और अब पहले ओवर में ही सब्जार भी आपदमार हुए, यानी कि दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का खाता खुला है, दोनों अपने साबदमार हुए। आखिरी मर्तबा 5 ओवर चलकर इसे मिडॉन डीप में खेला, वहां अहमद बिलाल ने गेंद को जब तक फील्ड किया जाता 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, 1 रन और यहां टीम के खाते में। तो पहला ओवर मुकम्मल हुआ, ये अपडेट दे रहे हैं वहां पे अंपायर। इट्स 1 रन पहले ओवर की तकमील के बाद एमसीसी काकपुरा का स्कोर रन चेस में कितना हुआ है अभी अपडेट आएगा स्क्रीन पर। मलिक रियाज वालेकुम सलाम, पहले भी करने के लिए थैंक यू। जायद बट भी इस स्ट्रीमिंग को इस वक्त देखते हुए हमारे साथ नजर आ रहे हैं। अब बता सकते हैं कि दूसरी पारी में किस तरह की वीडियो आप तक पहुंच रही है, लाइव ब्रॉडकास्ट किस तरह आप तक पहुंच रहा है। जावेद गनाई वालेकुम सलाम, तीसरे व्यूवर ज्वाइन कर चुके हैं जिन्होंने कमेंट लिखा है। फिरोज अहमद भट्ट वालेकुम सलाम, फिरोज साहब एक्स नेवी ऑफिसर फ्रॉम कोइनबल, मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए आप कैसे हैं और आप स्ट्रीमिंग को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। पहले ओवर में 7 रन बने, एमसीसी का स्कोर 7 बिना किसी नुकसान के। और पारी का दूसरा ओवर लतीफ हैंगर से करवाया जा रहा है। पहली गेंद शॉर्ट पे डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर विड़ती गेंद में कट किया जहांगीर बट गेंद के पीछे और जहांगीर ने गेंद को बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड किया और इस पिच 2 रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। सईद उमर वालेकुम सलाम, सईद उमर लिख रही कि वो नहीं आ सके आज, हाँ तो हार्ड लक क्या कहेंगे। सईद उमर तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। जिन मजूर रूप साहब क्या अजीब सा नाम है। मलिक आकिब बशीर वालेकुम सलाम और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बैठे हुए हैं रूप जान साहब जो कि एक जमाने में कमाल के क्रिकेटर थे, यहाँ एमसीसी के साथ वो खेलते थे, एमसीसी के जो कैप्टन है आकिब हुसैन के ब्रदर, लेकिन अब उन्होंने अलविदा कहा है इस छोटी उम्र में क्रिकेट को। गलत बात आज आप सोचिएगा, लेकिन पोल किया अहमद बिलाल ने, मिड विकेट फील्डर जियान इंजिमाम के हाथों में, जियान ने लिया कैच, बल्कि रियान ने कैच लिया, कॉट बाय रियान, बोल्ड बाय अल्ताफ हैंगर। इसी के साथ लगाया पहला झटका टीम मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब काकपुरा को। अहमद बिलाल इस मुकाबले में बाहर गए, मात्र 6 रन बनाकर विकेट नंबर पहला इसी के साथ गंवा दिया। एमसीसी काकपुरा की टीम ने रन चेस में 146 रन का पीछा कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में एमसीसी की टीम। आकिब बशीर थैंक यू वेरी मच आकिब। जब मैं यहां पहुंचा तो उस वक्त आसमान के ऊपर सफेद बादल थे, लेकिन अब उन सफेद बादलों ने अलविदा कहा
और अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं आसमान के ऊपर, कुछ एक दो जगहों पे, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। कड़कती धूप इस समय मैदान के अंदर, शदीद गर्मी लग रही है। क्या विकेट पर चहलकदमी से तो मुझे लग रहा है कि अदनान आए हैं बैटिंग करने के लिए। रऊफ, क्या मैं सही कह रहा हूं? रऊफ साहब बता रहे हैं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम ना बल्लेबाजों को, क्रिकेटर्स को अब जाकर चहलकदमी से पहचानते हैं। अदनान कमाल के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज टीम एमसीसी काकपोरा के नंबर 3 पर। आज जल्दी आना पड़ा। मीर मोहम्मद नईम रॉयल ऑर्नामेंट्स काकपोरा से आके बशीर लिख रहे हैं कि क्या ये इनॉग्रल मैच है? जी हाँ, इफ्तिताई मुकाबला इस टूर्नामेंट का। पहला मैच आज ही शुरू हुआ ये टूर्नामेंट, तो गुड लक कहेंगे यहाँ की मैनेजमेंट को, आसिफ डार और उसके साथ ही तानिश अकरम साहब को। जुबैर सोफी लव यू टू अबू ने ज्वाइन किया है। मुख्तार रशीद साहब, द ब्रदर ऑफ आदिल रशीद। और आदिल रशीद क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये इस पे तो बातें अब होंगी, क्योंकि यस्टरडे भी आदिल रशीद नहीं खेल रहे थे जब वो मुकाबला बराबरी पर फिनिश हुआ था ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में। शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब पांपोर के सामने मोहम्मद अनस ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली और मुकाबला बराबरी पर फिनिश किया था, यानी कि दोनों ही टीमों को एक एक अंक मिला है। और उस ग्रुप में ना अब मोहम्मद अनस की टीम टॉप पे है, 3 अंक लेकर के लीड कर रही है। तो गुड लक एमसीसी के लिए। ये ड्राइव करने गए थे, लेकिन आखिरी लम्हों में इन्होंने अपने बल्ले को हवा में लहरा दिया और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। शाहजेब लोन यूसीसी शार के लिए। मोहम्मद ओवैस मीर ने हमें ज्वाइन किया, हमारे अजीज दोस्त और फ्रॉम द्रेंगबल पांपोर। वालेकुम सलाम ओवैस। मसल मैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मसल मैन ने ही मिलकर के नजीर टाइगर के साथ वो मुकाबला जितवाया था पंचपुरा प्रीमियर लीग का। ये बढ़िया ड्राइव, निहायत ही शानदार लेकिन अच्छी फील्डिंग। पॉइंट पर जहांगीर ने बाई जानिब दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया और बढ़िया स्ट्रोक था ये, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अदनान रशीद। ओएस साहब का जहां तक सवाल है, एक स्पोर्ट्स प्रमोटर है पांपोर में, हमेशा इनकी कोशिश रहती है कि यंग क्रिकेटर को जब देखते हैं ना, फिर उसको सपोर्ट करने की भरपूर वो कोशिश करते हैं। उसके अलावा अगर मैं पंचपोरा प्रीमियर लीग के फाइनल मैच की बात करूं, तो जब सूरत हाल बहुत ख़राब थी ना शाइनिंग झेलमिल पांपोर की, तो वहाँ बुके शेर के सामने ना ओएस मीर को ही भेजा था वहाँ फरहान मीर ने, फिर क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, स्लो ट्रैक, जहाँ 115 रन डिफेंड करने में ना काफ़ी दिक्कत हुई गोल्डन एलन पदगामपुरा के खिलाफ झेलमिल पांपोर की टीम को। और मसलमैन और नजीर टाइगर ने मिलकर के वो मुकाबला जितवाया था 90 विकेट के ऊपर, जब पार्टनरशिप 45 या 40 रन की बनी थी। तो बढ़िया खेला था, एक अच्छी क्रिकेट खेली थी उस दिन, दिमाग से खेला था ओवैस मीर ने। मीर मोहम्मद नईम, वालेकुम सलाम नईम साहब। वानी हिलाल, ये ओपन टूर्नामेंट है, ये वन विलेज है मेरे दोस्त। आई बेग योर पार्डन। फिरोज भट्ट लिख रही कि इज इट वन विलेज? या वन विलेज ही है। पहला मुकाबला पहली पारी में 145 बोर्ड पर खड़ा कर दिया स्कोर 20 ओवर खेलकर यूसीसी शार ने, और अब डिफेंड कर रही है 146 रन को एमसीसी के सामने। फॉरेन से बशरत नबी अगली गेंद करने के लिए इस बार अंदर आते और इसे बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए विद द स्विंग शॉट मिड विकेट पर खेला, जहां गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन यहां कोई रन बनाने का मौका था नहीं। मीर मोहम्मद नईम, फिरोज भट्ट, अगली गेंद इस बार इनर एज लगा, ओवर मिड ऑफ ही स्ट्रोक लगाने की कोशिश अदनान रशीद ने की, लेकिन अदनान एक रन हासिल करने में कामयाब हुए। 10 से बढ़कर अब 11 हुआ है स्कोर, और सब्जार ने अब तक 2 रन बनाए हैं 4 गेंदों का सामना करने के बाद। मोहम्मद अनस के पास अगर मैं बैटिंग की बात करूं, तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इनके पास है, लतीफ पिंचू, जो कि बॉल को पंच करते हैं। हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि वो कम बॉल्स पर अच्छे रन्स बनाए। आकिब हुसैन, टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम और एक बेहतरीन लीडर। जब से ये टीम को संभालने के लिए टीम के अंदर कायद बन गए, अगर मैं आकिब हुसैन की बात करूँ, तब से ये टीम ना हमेशा निखर रही है, बिखर नहीं रही है। ये रिकॉर्ड इस टीम का पिछले 2-3 सालों से बड़े बड़े टूर्नामेंट से ये टीम अपने नाम कर चुकी है। लास्ट ईयर भी इस टीम ने बहुत बड़े टूर्नामेंट जीते, और इस साल का बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने ऑर्गेनाइज किया था, 64 टीमों का बड़ा टूर्नामेंट,
इनमें जिला पुलवामा के बहुत बड़े फाइनल में पहुंचना और उस फाइनल को जीतना, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतर है ये टीम, कितनी ख़तरनाक और कितनी डेंजरस ये टीम है। ज़िला पुलवामा के अंदर एक डिसिप्लिन टीम है। हमेशा जब आकिब हुसैन कोई बात करते हैं तो उस पर ध्यान देते हैं, आर्ग्यू नहीं करते हैं, सम्मान देते, मान रखते हैं अपने कायद का, अपने हेड का, अपने चीफ का। कॉम्बिनेशन कमाल की रहती है, क्योंकि बड़े टाइम से मैं इस टीम से काम करता हूँ, बड़े टाइम से मैं इस टीम को डीपली जानता हूँ। और जब भी कुछ मुकाबले होते हैं जहाँ मोहम्मदियंस की टीम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाती है या फिर किसी दूसरी जगह जहाँ पे हम नहीं जाते हैं, ऑर्गेनाइज़र की तरफ से हमें अपडेट जो इनविटेशन नहीं होता है, तो उस दिन ना ये टीम पर्सनली मुझे कॉल करती है, अपने पैसों से वो हमें पे करते हैं, फी जो रहता है लाइव स्ट्रीमिंग का, तो अपने पैसों से, अपनी जेब से वो पैसा देते हैं। तो इस वजह से इस टीम के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, बड़ा अच्छा एंजॉय किया मैंने अभी तक, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मौका मिलेगा इस टीम के साथ काम करने का। और इसके टीम के जो लीडर है वो मुझे कॉल करते हैं जब भी कोई उनको ज़रूरत पड़ती है लाइव स्ट्रीमिंग की। मीरान मंजूर, वालेकुम सलाम मीरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो रतनीपुरा के अंदर ना इस टीम ने वो मैच तो हारा था, लेकिन बहुत कम ऐसे मैचेस है जहां मोहम्मदियंस की टीम खासकर फाइनल मुकाबला हारती है, लेकिन वहां रेबल क्रिकेट क्लब बड़गाम के टीम के सामने ओवर पिच बनाकर मीरान मंजूर, सुल्तान व ज़ूनीपुरा की कैप्टन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीरान, आप ज़ूनीपुरा बागंदर जहां शकूर शाह प्रीमियर लीग ज़ूनीपुरा पहले एडिशन का इनॉग्रल मुकाबला हम कवर कर रहे हैं। ये बाहर निकलकर स्लोवर को उठाकर मारना चाह रहे थे, बड़े शॉट की तलाश थी, लेकिन ये बड़ा शॉट लगा नहीं, गेंद और बल्ले के बीच मिलन हुआ नहीं, गेंद की विकेट कीपर के पास। और मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकापुरा की टीम के साथ आज भी जुबैर के डेड मुश्ताक पिंचू साहब इस टीम को हमेशा बूस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अपना वो बिजी शेड्यूल रहता है उनका, काम करते हैं वो, लेकिन उस काम को जब भी कोई मैच होता है बड़ा या छोटा, उसमें अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। मुश्ताक पिंचू के लिए सैल्यूट है मेरी तरफ से, सपोर्ट करते हैं नौजवान खिलाड़ियों को, बैकअप करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहता है। रूप साहब, ऐसा ही है क्या? आदिल सोनू लिख रही कि नेटवर्क इशू है भाई, नेटवर्क को हम क्या करेंगे, नेटवर्क तो हमारे हाथ में नहीं होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं अब तक अच्छी कवरेज पहुंचाने की। इस बार 5 का गेंद को मिड ऑफ की तरफ, जहां जहांगीर लोन ने गेंद को फील किया, और जब तक जहांगीर लोन गेंद को सफाई के साथ फील करके थ्रू करते, 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है आसिफ डार साहब, उसके अलावा दानिश बशीर साहब, शबीर लोन, इसमें आसिम भी खेलता है। जी ने, आसिम तो लद्दू का है, और ये वन विलेज टीम यूसीसी शार्क की है। बशरत नबी अगली गेंद करने के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अपील कर रहे हैं, जोरदार स्टंपिंग की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है वहां पे अदनान रशीद को। विकेट कीपर ने ना विद इन नो टाइम, पलक झपकते ही गिलिया बिखेर दी थी, जरूर बॉल को टकराया था स्टंप्स पर, लेकिन अंपायर इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं। यावर गुल, वालेकुम सलाम यावर साहब, मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम मंदकपुरा। फयाज अहमद लालचौक से मुकाबले को देख रहे हैं। सैम जड, कल जाहिद लेफ्टी ने मैच जितवाया, ये लिख रहे एक दोस्त। 18 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 95 गेंदों में अभी भी 198, अभी भी 100 क्या 25 चाहिए, 128। इस बार ओवर मिड ऑफ गए,
बढ़िया टाइम किया गया, निहायत ही शानदार दिल का चौका निकलता हुआ अदनान के बल्ले से। और अदनान ज़्यादातर भरोसा करते हैं ना अपने टाइमिंग पर, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है, स्टाइलिश क्रिकेटर है। अगर मैं अदनान रशीद की बात करूं, बॉलिंग क्रिकेटर जिसको लास्ट ईयर मौका मिला इस अच्छी टीम के साथ, इस अच्छे क्लब के साथ। उन्होंने डेब्यू किया लास्ट ईयर और तब से लगातार वो खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस वो बल्ले से। बशरत अगली गेंद करने के लिए इस बार स्टंप्स को कवर किया, पिछले कदम पर जाकर गेंद को टैप किया जमीनी रस के साथ, जब तक उमर बशीर गेंद को मिड विकेट डीप में फील्ड कर लेते। 1 रन और यहाँ टीम के खाते में सालिक शौकत जम्मू से जीशान भट्ट सलाम कर रहे हैं। जीशान वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेजर मुख्तार एमसीसी बालामा के कैप्टन। सैम जड 6 बॉल्स 10 रन था और जाहिद लेफ्टी 6 और 4 मारा। ये सैम जड लिख रहे हैं। ये जाहिद लेफ्टी कौन है आप मुझे बता सकते हैं। इस बार पहले मन बनाया था बड़े शॉट के लिए, कनेक्शन शानदार, टाइमिंग बढ़िया, गेंद की फ्लैट स्किर के ऊपर 6 रनों के लिए कमाल का छक्का निकलता हुआ जुबैर सब्जार के बल्ले से। सब्जार और जुबैर को ना जब ये दोनों होते हैं ना तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूं, क्योंकि दोनों का स्टाइल, दोनों के बाल मिलते जुलते हैं और कदकाठी भी मुझे लग रहा है कि सेम ही है। सब्जार ये पहला छक्का लगाने में कामयाब हुए। इशफाक तेली वालेकुम सलाम तेली, लव यू ब्रदर। पंडित इमरान मुकाबले को देख रहे हैं और दूसरी पारी में ये स्ट्रीमिंग बहुत बढ़िया पहुंच रही है आप तक। फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं आसिफ डार साहब का, जिन्होंने अब जाकर इस टूर्नामेंट के वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया नेटवर्क को लेकर के, इंटरनेट को लेकर के। बशरत नबी डार जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ना, जो उनका परिचय है ना कि वो विकेट निकालते हैं शुरुआत में, लेकिन यहाँ अब तक एक भी उनको मिली नहीं। सैम जड आप दोस्त है। सईद आसिफ लव यू टू। जावेद अहमद हुर्रा लव यू ब्रदर, लव यू टू। अर्शीद मंगू वालेकुम सलाम। मुश्ताक सिद्दीकी समर बुक से वालेकुम सलाम। इशफाक तेरी फाइनेस्ट ऑलराउंडर ऑफ टीम क्रिस टाइटंस। और यस्टरडे दोगाम प्रीमियर लीग के शानदार मुकाबले में आदिल ड्रोन ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था, तो पोस्ट हमने डाला, फिरदौस मीर साहब ने वो पोस्ट हमें सेंड किया था व्हाट्सएप पे। एक अच्छी टीम जिसमें कुछ उम्र दराज क्रिकेटर खेल रहे, 2 भाई मिल करके उस टीम के साथ, और फिर आदिल अहली जैसे तगड़े ऑलराउंडर, इशफाक तेली जैसे कमाल के क्रिकेटर्स जब उस टीम में आते तो एक कंप्लीट टीम बन जाती है। और आकिब लाला के बगैर ना वो टीम अधूरी है, क्योंकि लाला ने ही उस टीम को काफ़ी जो हाईलाइट किया है। हमेशा वो हमारे साथ इन टच रहते हैं। यावर गुल साहब लिख रहे कि कमेंटेटिंग इन सच हार्श वेदर रिफ्लेक्टिंग अनवेयरिंग डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड द स्पिरिट ऑफ अ मैन फुल ऑफ पेशेंस एंड बाउंडलेस एनर्जी। लव योर पेशेंट बाय राइज एंड शाइन। थैंक यू वेरी मच। ये काम तो करना पड़ेगा आपको मेरे दोस्त, चाहे कितनी धूप हो, ये ठान लिया आपने, ये जिम्मेदारी ले ली है, इसको पूरा करना पड़ेगा आपको, ये निभाना है। और यावर साहब आजकल आप नहीं नजर आ रहे हैं, वजह क्या है? इशफाक रतर वालेकुम सलाम। क्या आप यूसीसी के साथ आज़ाद स्टेडियम क्रिकेट के अंदर जो फाइनल मुकाबला है कल नहीं परसों एफसीसी शार के साथ, क्या आप उस मैच में खेल रहे हो यूसीसी कोइनबल के साथ? मुझे अपडेट लिखिएगा। जहांगीर लोन बॉलिंग करे, इस बार लोन की गेंद पर बीट हुए, इनर एज लेती हुई गेंद शॉर्ट फाइल लेग पर गई, बाल बचे। सब्जार प्ले डाउन होने से, क्योंकि आज के टाइम पे ना प्ले डाउन की संख्या बहुत ज्यादा है, तेज क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट। और अगर T20 की मैं बात करूं तो ये बहुत तेज क्रिकेट है, शॉर्ट फॉर्मेट। इशफाक अहमद रतर वालेकुम सलाम। इशफाक साहब, शबीर वानी ने ज्वाइन किया है। शबीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप गोल्डन 11 पदगामपुरा की कैप्टन हैं? अगर आप हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा आप फिर से। पर मैं जाहिद लेफ्टी टीम ऑलराउंडर, इस जाहिद तो मेरे दिमाग में इस वक्त है नहीं कौन है, सॉरी, मैं माजरत का हूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। डार इशफाक गुड्डूरा ने हमें ज्वाइन किया है।
हमारे अजीज दोस्त। और जब ईश गुड्डूरा विकेट निकालते हैं ना तो सेलिब्रेशन काफ़ी डेंजरस और ख़तरनाक होता है अपोजिट टीम के लिए ना, फिर परेशानी होती है। फिरदौस भाई, फिरदौस ज़ैफ़रान काकापुरा से 32 पर 1 सब्ज़ार करेंगे सामना की गेंद का। इस बार पीछा करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद पर बल्ला चलाया थे ज़रूर, और अंपायर की तरफ देखा, मांग की थी अंपायर से कि वाइड, लेकिन सरफराज बिलाल ने नकारा। एहसान लोन लव यू टू। शबीर वानी है, वानी ना टाइगर है उस टीम गोल्डन एवन पदगामपुरा कर यादगार बॉलिंग्स पर। हालांकि हारी ये टीम ज़रूर, लेकिन दिल जीते थे वहाँ के फैंस को शबीर वानी ने। क्या बढ़िया बॉलिंग की थी अकेले। और शबीर वानी ने आखिर में जब फाइनल अवार्ड सेरेमनी हुई थी तो वहाँ बताया था कि अगर एक और अच्छा गेंदबाज उनके पास अच्छी बॉलिंग करता ना दूसरे छोर से, तो वो 115 पर भी जेल मिलू स्कोर आता। यहाँ विकेट मिल सकता है, मिल गया। जहांगीर लॉन्ग स्ट्राइक्स और सब्जार को किया उन्होंने चलता विकेट डीप में। उमर बशीर का ये शानदार कैच, और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगा 32 रन पर। इट्स मी वसीम जान, वालेकुम सलाम। उमर भाई ठीक हो? मौसम का हाल बताओ। कश्मीर में मौसम का हाल ना बहुत खतरनाक है, उन्होंने बुरा हाल कर दिया हर एक का। हालांकि वर्षा हुई, लेकिन उससे मुझे नहीं लग रहा है कि उतनी ज़्यादा गर्मी में कमी महसूस लग रही है। एहसान लोन, सैम एस, जुनैद OX, वालेकुम सलाम। मंजूर मंगराल मुकाबले को देख रहे हैं। झटका लगा दूसरा MCC की टीम को। तो मैं पंचपुरा प्रीमियर लीग के बारे में बात करना चाहूँगा। जब गोल्डन एलेवन पदगामपुरा की टीम 114 रन पर ऑल आउट हुई थी और 115 रन का जो हदफ मिला था ना झेलम पांपोर की टीम को आज से 2 रोज़ पहले संडे के दिन, तो मुझे लगा था कि ये झेलम पांपोर की टीम ना 10-12 ओवर में मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन क्या बढ़िया बॉलिंग की थी वहाँ टीम गोल्डन एलेवन पदगामपुरा, जिसके कैप्टन शबीर वानी ने यादगार स्पेल डाला और सदियों तक उस स्पेल को याद किया जाएगा। 4 ओवर में 4 विकेट और केवल 15 रन इन्होंने कंसीड किए थे। उस कम टोटल को डिफेंड करने में लगभग ये टीम ना जीत की दहलीज पर पहुंची गई थी। जब 18 में 30 चाहिए थे, 10 के औसत से आपको फिर रन चाहिए थे आखिर में चैलेंज ब्लूज के लिए, और वहाँ 2 ही विकेटें बची हुई थी। उसके बाद नजीर टाइगर ने वो 18वें ओवर में अर्शिद लेफ्टी के खिलाफ दावा बोला था, 2 चौके और 1 छक्का लगाया था, उसमें 16 बने थे। फिर 2 ही ओवर में आपको 14 चाहिए थे और आखिरी ओवर में वो 4 या 5 रन ही चाहिए थे। और समीर बट क्या करते फिर, ये तो सबको पता है कि 4 रन डिफेंड नहीं कर सकते। और समीर बट ने बहुत बड़े मुकाबलों में 5, 6, 7 रन तक डिफेंड किए रन, लेकिन वहाँ काफ़ी मुश्किल था उनके लिए और घुटने टेक दिए थे गोल्डन एलेवन पदगामपुरा की टीम ने। लेकिन अभी मुझे कॉल आया यहाँ पहुँचकर शबीर वानी साहब का कि आपको इंशाअल्लाह ताला बिजबहरा प्रीमियर लीग में जो उनकी टीम सेमीफाइनल में लगभग पहुंची है या फाइनल में, तो वो बता रहे थे कि आपको आना है वो मैच कवर करने के लिए। तो शबीर साहब हम शौक से आएंगे, अपना काम तो हम करते हैं, ग्राउंड कोई भी हो हमें अपने काम से मतलब है। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो अपडेट आप मुझे देंगे और उसके बाद ही अगर मेरा बिजी शेड्यूल ना हो तो फिर शौक से आऊँगा ज़रूर, क्योंकि आप प्यार से बुलाते हैं। जब आप किसी को प्यार से बुलाते तो फिर प्यार से जाना पड़ता है, आपको अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। फिर काफ़ी कदर और काफ़ी फिक्र है शबीर वानी साहब को हमारी, इस वजह से उस पंचपुरा प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में शबीर वानी साहब ने वो कॉल किया था पहले मुझे। तो थैंक यू वेरी मच हमारी फिक्र करने के लिए शबीर साहब। और आज अब्दुल्लाद चौपान साहब ने आपको पैसों की तो बारिश कर दी थी, हार कर भी इनको पैसा मिला। अगर जीत जाते ना तो फिर ज़्यादा पैसे मिलते इनको 50 अब्दुल्ला चौपान के, जो कि उन्होंने मुझे कमेंट्री बॉक्स में जब आए थे उस फाइनल मुकाबले में तो कहा था उमर भाई आप अनाउंस करें। तो मैंने कहा ये जोक है, उसने कहा कि आपको क्या लग रहा है, ऐसे जोक बिल्कुल भी नहीं है, ये सच बात है, आप रिकॉर्डिंग करके रखिएगा। और उसके अलावा एक और दोस्त जिन्होंने कमेंट लिखा था कि 25,000 मिलेंगे खास करके गोल्डन एलेवन पदगामपुरा की टीम को अगर ये टीम फाइनल जीत जाती, लेकिन आखिर में वो शायद 50,000 मिल गए अब्दुल्ला चौपान साहब की तरफ से। ट्रू क्रिकेट फैन मुझे दिखे उस दिन अब्दुल्ला चौपान साहब, उन्होंने कहा शबीर वानी जिसको कि गोल्डन के नाम से काफ़ी जानते हैं लोग क्रिकेट की दुनिया में, तो गोल्डन के लिए उसने अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि गोल्डन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये मोहब्बत होती है,
एक प्यार होता है, इससे फिर जिसके लिए आप प्यार का इजहार करते हैं क्रिकेटर के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसकी हौसला अफजाई हो जाती है। मंजूर मंगराल के अलावा इट्स मी वसीम जान। डोडा में भी बहुत हालत ख़राब है, आज बारिश हुई है वहाँ पे। बख्शी सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम। 34 मजमूई स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और अदनान का साथ देने के लिए अब गुलजार गुली को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। यहाँ दूसरा भी रन मिलेगा। जी हाँ, बड़ी आसानी के साथ दूसरा भी कंप्लीट किया रन। बख्शी लिख रही है ग्राउंड कौन सा है? दिस इज काकापुरा काजीगुंड स्पोर्ट्स स्टेडियम, काजीगुंड का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान काकापुरा मेन चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। और काकापुरा से आपको सीधा ना रोड फॉलो करना है, रेलवे स्टेशन काकापुरा। वहाँ जब पहुँचोगे ना आप काकापुरा से, तो आपको सीधा जाना है, उस स्टेशन की तरफ आपको नहीं जाना है। मतलब स्टेशन आपको बाई जानब मिलेगा, आपको सीधा जाना है। आगे आपको एक 2 रोड मिलेंगे, टी मिलेगा आपको, मतलब टी बनेगा। आपको राइट नहीं बल्कि लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट लेने के साथ ही थोड़े से फासले पर आपको रेलवे ट्रैक मिलेगा। ऊपर ट्रेन आती रहती है, उस रेलवे ट्रैक पे ट्रेन का आना जाना रहता है। और नीचे से जब आप गुजरोगे ना तो आपको ये ग्राउंड देखने को मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत और बड़ा ग्राउंड है। लास्ट ईयर यहाँ पे दोनों तरफा खेलते थे, यानी कि एंड चेंज होता था हर ओवर के बाद। लेकिन इस टूर्नामेंट में की मैनेजमेंट ने यही मुनासिब समझा कि इस एंड से बैटिंग और सामने वाले छोर से, यानी कि बैटिंग सेथरगुंड काजीगुंड विलेजेंस और बॉलिंग जो है वो सेथरगुंड विलेजेंस से होगी। और अगर मैं इस ग्राउंड के आसपास के इलाके की बात करूं, पीछे काजीगुंड, उसके बाद लरू, केसरगाम, और आगे अगर मैं बात करूं तो फिर ये सेथरगुंड का मार्वल या खदरमू। और मेरी बाजानिब कौन से इलाके हैं इनके बारे में अभी तक मेरे पास मालूमात नहीं है। मालूमात मिलेगी तो नेक्स्ट मैच में आपको फिर अपडेट देंगे ज़रूर। 33 2 विकेट के नुकसान पर जहांगीर लोन के बल्ले के साथ 5 किया। जहांगीर बट ने गलती कर ली पॉइंट पर, किनको फील करने में, और इस बीच एक नहीं 2 रन हासिल कर लिए गुलजार गुली, जिसके पैर काफ़ी तेज चलते विकेट के ऊपर। ये छोटे कद के है ज़रूर, लेकिन रुतबा काफ़ी बड़ा है इस सीनियर क्रिकेटर का इस टीम में। और अंकल है ये आदिल रशीद के साथ ये दोनों मिलकर के खेलते हैं। जहांगीर लोन अगली गेंद इस बार फिर से तिरछे बल्ले के साथ ऑफ साइड में बल्ले का मुंह खोला और हासिल कर लिया 1 रन सिंगल के साथ। इस ओवर में अब तक 3 रन बने हैं। जहांगीर लोन अपने स्पेल का 32वां ओवर डाल रहे हैं। डार मकसूद, वालेकुम सलाम मकसूद साहब। इस बार बहुत तेज डाली, रफ्तार ज्यादा थी इस गेंद में, लेकिन इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। और इस बार भी दूसरे के लिए आ रहे हैं गुलजार गुली, खतरे में पड़ सकते, लेकिन ये थ्रू काफी दूर था स्टंप से। और 2 रन और टीम के खाते में जुड़ते हुए इस ओवर का दूसरा डबल। 41 से बढ़कर अब 43 पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद सोफी 11, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए रत्नीपुरा से। सोफी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन सज्जाद साहब चुनने के लिए थैंक यू। इस बार दिशा से बट्टा गए, जहांगीर लोन ने काफी खराब गेंद डाली। अब बशारत गेंद के पीछे तो है जरूर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते बशारत नबी। गेंद की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए वाइड बॉल का भी अंपायर ने इशारा कर दिया। ये बड़े रन मिले, ये पंजा मिला है, इस गेंद की गिनती होगी नहीं। और एमसीसी मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब का कपूरा का स्कोर रन चेस में 48 पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अदनान ने बनाया 19-20 गेंदों से, गुलजार गुली 5-4 गेंदों से। विकेटों के नजदीक विकेट कीपर इस वक्त चिपके हुए है विकेटों के साथ, किसी भी कैच को लेने के लिए वो तैयार है। जहांगीर लोन 2 या 3 कदमों के रन के साथ इस बार अंदर आती हुई गेंद को सम्मान दिया, बल्ले पर लगने दिया, गेंद की शॉर्ट मिड विकेट पर, और वापस फील्डर ने गेंद दे दी जहांगीर लोन के हाथ में। और जहांगीर अगली मरतबा दाएं हाथ से फार एंड से गेंदबाजी लगातार इस बार इंतजार किया और गेंद को आने दिया बल्ले पर, और उसके बाद पुश किया बड़े ही ढीले हाथों के साथ कवर पर खेल करके 1 रन के लिए 1 रन और 49 बढ़ करके स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद अनस की टीम 146 रन का पीछा कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। 145 बनाया था पहली पारी में यूसीसी
शार्क की टीम ने जहांगीर लोन की गेंदबाजी में 2 ओवर और उन्हें अपने स्पेल के फिनिश किए हैं। 14 रन देकर के उन्होंने 1 विकेट हासिल कर ली है। ये पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से समाप्त हो चले हैं। 6 गॉन, 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गुलजार गुली 5, अदनान 20। 97 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए, यानी कि अब 100 से कम रन आपको चाहिए 72 गेंदों से। और बॉलिंग करने के लिए क्या राजा इकबाल आए हैं अगले ओवर में, यानी कि इस टीम के कैप्टन राजा को ही अब आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। राजा इकबाल जिन्होंने बल्ले से भी एक छोटी सी पारी खेली थी और पहली पारी में 41 बैट से आए थे बशरत नबी के। जहांगीर ने 41 बनाए थे। तेज तरीन पारी वो रही। आदिल डार, आपका बहुत शुक्रिया आदिल साहब। तांत्रे तौफीर अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। खान सलमान अस्सलाम वालेकुम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अदनान 20 रन बनाकर बैटिंग करे 22 गेंदों से। पावर प्ले फिनिश हुआ। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से समाप्त हो चले और अब 7वें ओवर में पारी का ये 7वां ओवर है या फिर 9वां ओवर, ये देखना होगा यहां से। मुझे तो लग रहा है कि 9वें ओवर की पहली गेंद होगी। मौका है रन आउट करने का, लेकिन ये गेंदबाज, ये बल्कि बल्लेबाज के शरीर को लगा ये बॉल। थैंक्स टू ऑलमाइटी, एवरीथिंग इज गुड। गुलजार गुली बता रहे हैं हाथ से कि वो ओके है। ये तेज थ्रू फेंका गया, हालांकि स्टैम्प्स पे मारना चाह रहे थे लेकिन विकेट उनको दिखी नहीं। उन्होंने सीधा गुलजार गुली के शरीर पर डाला। इस बार डेलिब्रेट स्टीयर किया और मौका है लतीफ, बल्कि बशरत नबी ने गलत एंड पर थ्रो किया, उसको फार एंड पर भेजना था। मौका था क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लिया था इस रन को लेने में। गुलजार गुली ने इस ओवर में 2 गेंदों से 2 रन बने, लेकिन दोनों ही बार तालमेल में खराबी देखने को मिली। राजा इकबाल अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर कर रहे हैं, बल्कि माफ कीजिएगा इस बार सीधे हाथों में कॉटन बॉल। राजा स्ट्राइक्स पर टीम यूसीसी शार और विकेट नंबर 3 इसी के साथ हासिल कर लिया है। यूसीसी शार की टीम ने अदनान रशीद को किया चलता वहां। राजा इकबाल ने अपनी गेंद के कैच कर लिया, कॉटन बोल्ड हुए। अदनान रशीद तीसरे विकेट के रूप में 21 रन की पारी खेलकर बुलेट राजा ने हमें ज्वाइन किया है अंदरूसा से। उनका मानना है कि उनके पास S2 कैंपिंग एजेंसी अंदरूसा, ऑल आइटम्स अवेलेबल हियर। मोर इन्फो कॉल करें आप 9541610105 और स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रेस सुपरलोमा, जिसके मालिक साल जावेद साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और साल साहब यहाँ भी नेटवर्क इस वजह से हमने स्क्रीन के ऊपर हमेशा जब हम आपकी डिटेल डालते थे, लेकिन मैं आज माजरत का हूँ, आज वो पॉसिबल नहीं हुआ और उसकी वजह यही है कि यहाँ इंटरनेट काफ़ी वीक है। अगर वो डालेंगे फिर ये स्ट्रीमिंग अच्छी नहीं पहुँचेगी आप तक, हमारे दोस्तों तक, अजीज़ों तक, और इस वजह से उस स्ट्रीमिंग में मैं दिक्कत नहीं चाहता हूँ। विकेट नंबर 51 पर गंवा दिया और राजा इकबाल ने स्पेल के दूसरे ओवर में पहली विकेट हासिल कर ली और ये इनिंग का 9वां ओवर चल रहा है, दूसरी पारी। 146 रन का टारगेट, ये 9वां ओवर चल रहा है, माफ कीजिएगा। अब आए हैं बैटिंग करने के लिए लतीफ पिंचू, नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए लतीफ। दाएं हाथ के एक दिग्गज बल्लेबाज है, तेज खेलना पसंद करते लतीफ। लतीफ को अब अच्छी बैटिंग करनी होगी
क्योंकि मोहम्मदियंस की टीम ना अभी भी दूर है इस टारगेट से। टारगेट 146 रन का या 51 पर 3, 8.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 69 गेंदों में 95 बनाने हैं। राजा को पहला विकेट मिला, पहला शिकार किया राजा ने और टीम को तीसरी विकेट उन्होंने दिला दी है। इंतजार किया, खींच के आने का, उसके बाद पहुंच किया ऑफसाइड में और ये रन, इसको क्रिकेट में रन चुराना कहते हैं, वही किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया तालमेल का परिचय देते हुए गुलजार कुली लतीफ पिंचू के लिए, और लतीफ पिंचू अब द मार्क हुए इस गेंद पर जो कि उनके लिए पहली थी। तो दबाव जो पहले रन का होता है ना वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है लतीफ पिंचू के लिए। इस बार कवर पर खेला इस गेंद को गुलजार कुली ने, यहां रन बनाने का मौका था नहीं। 52 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 8.5 के बाद आखिरी गेंद इस ओवर की इस बार जगह बनाते हुए गेंद को स्टीयर किया, लेकिन थर्ड मैन पर वहां बशरत नबी के पास, बशरत नबी ने गेंद को फील्ड किया। इस सरसे में कोई रन बनाने का मौका था नहीं। 9वां ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, 9 गॉन, स्कोर 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रिकॉर्ड रन रेट 8.55, करंट 5.73। लतीफ 1, गुलजार कुली 6। राजा के 2 ओवर हुए मुकम्मल, स्पेल के 9 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल कर ली। एक क्रिकेरोज ने मुझे बहुत तंग किया है। ये गेंद को मिस टाइम शॉट लतीफ पिंचू का, लेकिन इतनी ताकत से खेला गया कि मिस टाइम भी बाहर जाता है लतीफ पिंचू का। गेंद की मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से सील करती भी 6 रनों के लिए। पहला बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ लतीफ पिंचू के बल्ले से। लतीफ पहुंचे 7 पर, आमिर सलमानी कुछ खाया? जी हाँ, हमने खा लिया, थैंक यू आमिर साहब हमारी फिक्र करने के लिए। खदरमो समर T20 का 8वां एडिशन आपकी तरफ आ रहा है, उसमें आप एंट्री कीजिएगा ज़रूर। ओपन टूर्नामेंट है, 16 टीमें उस टूर्नामेंट के अंदर खेल रही है। एंट्री अभी भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ की मैनेजमेंट के साथ, यानी कि आमिर सलमानी साहब के साथ। दूसरी गेंद पर बीट हुए, पहली पर छक्का लगा। जहांगीर लोन अब तक 1 विकेट हासिल कर चुके 20 रन देकर। उनके स्पेल का 3रा ओवर है। ये हेलीकॉप्टरिस्ट हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर लैंड हुआ सीधे स्टैंड्स में। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ये अजीम शान छक्का निकलता हुआ लतीफ द पिंचू के बल्ले से। दूसरा भी लगाया छक्का इस ओवर में, और इस बार टाइमिंग पर भरोसा किया, कलाइयों के दम पर गेंद को उठा दिया। और इस बार वो ताकत इतनी नहीं थी, लेकिन नजाकत। कमाल का छक्का लतीफ पिंचू के बल्ले से निकलता हुआ। लतीफ को इसी वजह से भेजा जाता है बैटिंग करने के लिए अंदर, कि वो दबाव को फिनिश करे, रनों की रफ्तार को बढ़ाए, करंट को ऊपर और रिकॉर्ड को नीचे लाना होता है अगर आप दूसरी पारी में उसको बेचते हैं। अगर आप पहली पारी में बेचते हैं ना, तो फिर लतीफ के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पहली पारी हो या फिर दूसरी पारी। उसी तरह बैटिंग करते हैं जिस तरह द ग्रेट फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खान आफरीदी करते थे। हर बॉल पर बड़े शॉट की तलाश जब रॉडर में मिलती है ना लतीफ को, और इस बार काफी दूर भी गई और बड़े रन देकर के भी गई लतीफ पिंचू को। 64 पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। 63 गेंदों में अभी 82 चाहिए, और ये गेंद जो थी ना ये पैड लाइन पर थी, खराब गेंद कहना चाहिए। लतीफ को अगर रोकना है ना, लतीफ को आउट करना होता है। इसके बल्ले से ना आप वो रन नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि टी शर्ट जो उन्होंने पहनी है ना उस पर भी 06 लिखा हुआ है, यानी कि जो क्रिकेट में बड़े रन है ना जो बल्ले से आते हैं वो ही इन्होंने नंबर लगाया है पीछे। एक बार फिर एक और कहां गई है ये ना अपना बड़ा मुश्किल है। इस मरतबा स्क्वायर लेग के ऊपर से उठा दिया गेंद को। एक और फलक शिगाब छक्का निकलता हुआ, तीसरा आता हुआ इस ओवर का, और ये तीसरा भी लतीफ द पिंचू के बल्ले से। ये छक्कों का बादशाह कहूंगा मैं लतीफ पिंचू को।
मोहम्मदियंस के लिए ना ये बल्लेबाज काफी खास है, गेम से निकालता है अपोजिट टीम को और गेम में वापस लाता है अपनी टीम। मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब का खबर रखो। और ये 2 बैक टू बैक, इस ओवर में तीसरा एक डॉट। लतीफ आनंद फानंद में 19 पर पहुंचे 5 गेंदों का सामना करने के बाद और मजमूवी स्कोर 70, 3 विकेट के नुकसान पर। नवाशरिया 4 के बाद 62 गेंदों में अभी भी 76 चाहिए। अब रिकॉर्ड ना वो काफी ऊपर था, 8, 8.5 के आसपास, अब वो 7.5 पर आ गया है। लतीफ के पंच करने से गेंद को लतीफ पिंचू तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। एक और बड़े शॉट की तलाश होगी लतीफ को जरूर। बड़ा शॉट ये लीजिए आ गया इस मर्तबा वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ चौथा लगाया लतीफ ने और जहांगीर लोन के खिलाफ ये 3 बैक टू बैक लतीफ द ग्रेट पिंचू के बल्ले से। लेकिन इस ओवर का चौथा रनों की बूछाड़ और बरसात हो चली है। ऐसे लग रहा है कि रन बनाना काफी आसान है लतीफ के लिए। लतीफ के लिए सिचुएशन मैटर नहीं करता है क्योंकि बाजू में गजब की ताकत है, कमाल के हिटर वाइट बॉल के। इस बार स्लोवर डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर टिप्पा खाने के बाद घूमी ये गेंद और इसे रोकने का प्लान बनाया था लतीफ ने, लेकिन गेंद बल्ले को छुए बगैर विकेट कीपर के पास। इस ओवर में केवल 2 गेंदें डॉट हुई और बाकी 4 गेंदों पे ना हवाई हल्ले बोले लतीफ पिंचू ने। 10 gone, 76 for the loss of 3 wickets. Mohammedians are chasing 146 runs in inaugural match of One Village Big Bash T20 Cup काजीकुंड का कपड़ा एडिशन फर्स्ट, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है। शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, दानिश अकरम साहब जो कि उसके लेग पर अंपायर है, स्कोरिंग भी वो कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर आसिफ डार साहब भी नजर आ रहे हैं वहाँ पे। दोनों ही मिलकर इस ग्राउंड के अंदर ये इस साल का पहला एडिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस ग्राउंड के अंदर ब्रेक इस वजह से लगी कि यहाँ नया विकेट तैयार किया गया है और उसके अलावा ऑन साइड में जो स्करलक का इलाका है उसको वहाँ फेंसिंग दी गई है और ये ढीलापन दिखाती हुई यहाँ पे फील्डिंग साइड ओवर थ्रो के चलते जहां एक ही रन आना चाहिए वहां ये 3 रनों की वसादत से अब 79 पहुंचा स्कोर। क्या अभी अपडेट होगा स्क्रीन पर। 79 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। लतीफ को फिर से स्ट्राइक मिली है। लतीफ वर्सेस राजा इकबाल, क्या होगा इस गेंद पर। राजा ने स्लो ओवर डाल दी गेंद और राजा को पता है कि गेंद की रफ्तार ना कम करनी है। काफी क्रिकेट राजा ने के लिए एक पुराने क्रिकेटर राजा और बशरत नबी, ये बहुत पुराने क्रिकेटर है, सीनियर क्रिकेटर शार से। अगली गेंद इस ओवर किस पार खड़े खड़े ही गेंद को आने दिया, उसके बाद ऑन साइड में खेला 1 रन के लिए। राजा इकबाल ने गेंद को फील किया लेकिन 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था और लतीफ को फिर से स्ट्राइक मिली है। लतीफ पिंचू वर्सेस राजा इकबाल, इस ओवर में दूसरी मर्तबा आमना सामना। ये लतीफ ने उठाने की कोशिश की जरूर लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही और पैड को लग करके ऑफ साइड में गई। रन बनाने का मौका था नहीं। राजा ने इस ओवर में अब तक 3, 2, 5 रन दिए हैं, 1 डॉट उन्होंने कर दी। 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार लतीफ ने मन बनाया शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर, और जब शफल करते हैं ना तो गेंद को मिड विकेट स्क्वायर लेग या लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारते हैं, लेकिन इस बार इनर एज लेगा और गेंद को फाइन लेग पर विकेट कीपर ने खुद दूर लगाकर फील किया। जस्ट फॉर अ सिंगल। मागरे मकबूल आपका वेलकम करते, लव यू टू मागरे। सोनू क्रिकेट क्लब चांदारा के कैप्टन लतीफ के लिए ना दाद देते हुए नजर आ रहा है। सोनू एक भी मैच मिस नहीं करते, हमारे रेगुलर व्यूअर और हमारे अजीज दोस्त। यहां विकेट मिलने के चांस, गेंद उठी हवा में और जाकर गिरी खाली इलाके में। राजा नाखुश लग रहे हैं। ये विकेट कीपर को दौड़ लगानी थी क्योंकि जब आप नॉकआउट मुकाबला खेलते हैं ना तो आपको एफर्ट देना पड़ता है पूरा। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये इख्तियार में था ये कैच करना विकेट कीपर के लिए, लेकिन विकेट कीपर ने पहले ही सरेंडर कर दिया और उन्होंने पहले ही हिम्मत
अगर होती तो उनको तो फिर वो कैच ले लेते, लेकिन उन्होंने पहले ही मन बनाया कि ये दूर है, कोशिश उन्होंने की नहीं और आखिरी गेंद पर ये 1 रन मिला। इस ओवर में 3, 4, 5, 6, 7 रन बने हैं। राजा इकबाल के 3 ओवर स्पेल के मुकम्मल हुए हैं। 3 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए और विकेट भी उन्होंने 1 हासिल कर ली। 27 पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं लतीफ पिंचू। 10 गेंदें खेलकर 270 की स्ट्राइक रेट। और वही अगर मैं गुल्ली की बात करूं ना, गुल्ली का स्कोर 11 गेंदों से 100 की स्ट्राइक रेट से गुल्ली रन बना रहे हैं। अब बॉलिंग में राजा के बाद जहांगीर भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जहांगीर अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। जहांगीर ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी पहली पारी में, लगभग 41 रन की उन्होंने वो इनिंग खेली जब टीम को जरूरत थी, जब टीम की हालत बहुत बुरी थी, और वहां ही उन्होंने मोर्चा संभाला था। टीम को एक अच्छी पोजीशन पर उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया था। मिलकर के अच्छी पार्टनरशिप बनी थी। पहली गेंद ये फुटवर्क के बगैर गेंद को खेला, हाना की स्थिति पैदा हुई, गोली हुए आउट। सूरत में गुलजार गुली ने अपना विकेट दे दिया है। रन चेस में मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकपुरा की टीम ने यह हाना की स्थिति पैदा हुई और इसमें गुलजार गुली रन आउट हुए। फारन पर थ्रू फेंका गया कवर पोजीशन पर फील्डर की जानिब से और विद इन नो टाइम गिलिया बिखेर दी वहां पे फारन पर गेंदबाज ने। अनजान साहिल लिख रही कि गुली गुलजार को चाहिए लतीफ का साथ दे, लेकिन लतीफ का तो उन्होंने साथ छोड़ दिया अनफॉर्चुनेटली। वानी मंजूर, वालेकुम सलाम भाईजान, आपकी मुलाकात। मंजूर साहब लिख रहे दानिश तेली ने हमें सलाम किया। वालेकुम सलाम दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकेट नंबर 4 गंवा दिया इस जहांगीर। गुली 11 रन बनाकर आउट हुए। अब नंबर 6 पर किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए? शकील भट्ट पतलबाग पामपुर से सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय तेज धूप मैदान के अंदर खिली हुई है। अनजान साहिल लतीफ ने इसको परसों भी रन आउट करवाया था। आपको कि रन आउट किया इन्होंने गुली को लास्ट मैच में भी। अगर मैं लतीफ की बात करूं, इनसाइट्स इनका एक अपना थे और एक जमाने में ना टाइम था वो जब हम मिलकर दोनों ही क्रिकेट कमेंट्री करते थे, लेकिन इलियास साहब अब दूसरा काम करे। इस बार गेंद को उठा दिया, ये मौका है सुनहरी लतीफ कर हासिल करने का और इस तरह से रियान इंजिमाम ने मिड विकेट डीप में कैच कर लिया। काफी गेंद रही और उसी का फायदा लिया यहां रियान इंजिमाम ने, तो विकेट गंवा दिया। इसी के साथ ये बेशकीमती मैच नीडेड विकेट मिलता हुआ यूसीसी शार की टीम को और आउट हुए लतीफ पिंचू मिड विकेट डीप, बल्कि डीप स्क्वायर लेग में। आकिब हुसैन के आने के साथ ना लतीफ ने अपना विकेट दे दिया। आकिब हुसैन के साथ ही अब कौन रहेंगे? तो इलियास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलियास साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इलियास इनसाइट्स इनका एक अपना पेज है जिसमें वो काम बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर वो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। अगर आप मक्का और मदीना जाना चाहते हैं उस अजीम व पाक जगह पे, से राब्ता कर सकते हैं। अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड होगी वहां पे। तो इनका एक अपना ट्राउल है, अब इन्होंने वो कमेंट्री छोड़ दी है, अब वो कमेंट्री नहीं कर रहे हैं। हालांकि मिलकर अच्छा टाइम हमने एक साथ काम किया। प्रीमियर लीग साल 2022 की अगर आप बात करें, अब मैं आपके इस नए काम के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और उसके अलावा गुड लक कहता हूं। अनजान साहिल, आई थिंक अब आदिल मंजूर को आना चाहिए। आदिल मंजूर ही आए हैं, नहीं आदिल नहीं बल्कि यूनिस नंदा को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। यूनिस नंदा नंबर
8-7 की पोजीशन पर आए हैं। आकिब हुसैन और यूनुस नंदाब दो फ्रेश बल्लेबाज। जहांगीर ने एक तो पहली गेंद पर वो रनआउट की सूरत में विकेट हासिल किया, दिलाई उन्होंने अपनी टीम को, और अब ये पहला विकेट जहांगीर को मिला। मिडल स्टंप पर आ रही थी और इसे पिछले कदम पर जाकर टैप किया यूनुस नंदा ने 1 रन के लिए। इंजीनियर उमर खान, हाउ इज दिस सिनारियो एंड व्हाट अबाउट द प्ले फील्ड? इंजीनियर, हाउ आर यू? फिर से स्ट्रीमिंग में बफरिंग आ रही है और इसकी वजह क्या है ये हमें नहीं पता है, और पता करेंगे हम कि क्या मसला हुआ है। इस ग्राउंड में एयरटेल का इंटरनेट काफ़ी ख़राब दिख रहा है, लेकिन अगर मैं वही जियो की बात करूं तो ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ फिर से थोड़ा सा बफरिंग आ गया बीच में। इस बार भी बढ़िया गेंद। आकिब हुसैन दबाव में है इस वक्त, इस टीम के कैप्टन, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है। अब जाकर इस मुकाबले को जितवाना होगा अपनी टीम मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब के लिए। ये 12वां ओवर इसी के साथ अपने 18 ओवर के बाद में मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब काकापुरा का स्कोर मजमूवी 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर 145 रन का टारगेट। उसमें अब और कितने चाहिए? 60 बनाने हैं 48 गेंदों से, यानी कि रनों और गेंदों में ना वो ज्यादा है गेंदों से, क्योंकि अब 48 का रन रेट, 5 विकेट अभी भी हाथ में। 2 अच्छे का डेल ब्रेट, गेंद की थर्ड मैन की तरफ रन बनाने, बल्कि 2 रन हासिल करने का मौका मिला। इंजीनियर उमर डिफरेंट, देयर इज a lot of help for the bowlers। अच्छा विकेट बिहेव कर रहा है, अच्छी विकेट आज ये विकेट खेल रहा है, बढ़िया। और अगर आपके पास थोड़ा सा सब्र है ना तो आप अच्छे रन बना सकते हैं इस विकेट के ऊपर। तो क्रेडिट जाता है सारा का सारा यहाँ की मैनेजमेंट को, आसिफ डार साहब, उमर इंजीनियर खान साहब, उसके अलावा दानिश अकरम साहब, जिन्होंने बढ़िया काम किया। इस ग्राउंड में बड़ा ब्रेक लगा, एक लंबा ब्रेक, बड़ी ब्रेक, और उसकी वजह यही कि यहाँ नया विकेट बनाया गया है। उसके अलावा जो स्किरले का इलाका था उसको भी बढ़िया मेंटेन किया गया है, और डायमेंशंस ना अब काफ़ी अच्छे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ग्राउंड के। अब 70 मीटर्स या 65 मीटर्स की बाउंड्री चारों ओर तैयार की गई है मैनेजमेंट की तरफ से। अब 59 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए, 59 रन, और गेंदे अभी भी आपके पास ना वो जो बची हुई है मेरे ख्याल से अब
जोर। एक 126 टीम का स्कोर। इसको लॉफ्ट कर दिया है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, डाउन द पिच जाकर। हो कमाल का छक्का निकलता हुआ यूनिस नंदा के बल्ले से, और अब जाकर टीम का स्कोर पहुंचा है आगे मजमूई 132। 5 विकेट के नुकसान पर अब मंजिल दूर दिख रही है एमसीसी काकापुरा के लिए। इस इनॉग्रल मुकाबले में यूनिस ने बनाए 30-13 गेंदों से, और आकिब हुसैन टीम के कैप्टन इस समय 18 के स्कोर पर बैटिंग करे 11 गेंदों से। चौको मकसूद 11 पहरों के कैप्टन इस बार बाहर निकलकर फिर से डाउन द पिच आकर तिरछे बल्ले के साथ आखिरी लम्बों में गेंद को पॉइंट पर खेला, जहां राजा इकबाल ने गेंद को फील्ड किया एक लोते रन के लिए। यूनिस ने बहुत बढ़िया पारी खेली, पिंच हिटर स्लॉगर है वो टीम में, और अच्छा साथ दिया उन्होंने अपने कैप्टन आकिब हुसैन को। अब रिकॉर्ड रन रेट 3 से नीचे, और करंट बहुत बढ़िया दिख रहा है। बहुत बढ़िया कैच ले लिया, ये दिन का 30 को लेने में कामयाब हुए। डीप लॉग पर हवा में उनका शरीर झूलता हुआ दिखा। अगर रियान नहीं होते तो ये दाएं हाथ से गेंद को रोका, उसके बाद दोनों हाथों से उन्होंने ये कैच कर लिया। व्हाट अ कैच फ्रॉम रियान इंजमाम। मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब काकापुरा की टीम के कैप्टन गॉन, एक जबरदस्त इनिंग खेलकर 18 रन की इस मुकाबले में आफ्ताब भट्ट। वालेकुम सलाम आफ्ताब साहब, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब का ताल्लुक
बागंदर अब हम पुलवामा से है, हमेशा वो कमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया खूबसूरत सी जगह। अब हम बागंदर पुलवामा पेशे से टीचर है, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो फिर क्रिकेट के लिए काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा जज्बा और काफ़ी शौक रखते हैं, क्रिकेट को देखते हैं बड़े बेताबी के साथ, बेसब्री के साथ। और आज इस मुकाबले की अगर मैं बात करूं, अब 26 गेंदें बची हुई और 26 में कितने चाहिए, हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 26 में ना अभी भी रन्स जो बनाने हैं वो 13 के आसपास। अब बहुत मुश्किल है डिफेंड करना ये 13 रन्स यूसीसी शार की टीम को, जिन्होंने 145 बोर्ड पर लगा दिया था। दूसरी पारी में 146 रन्स का टारगेट, उसका पीछा अब कर रही है मोहम्मद यूनुस की टीम। और मोहम्मद यूनुस ने अब तक 6 विकेट गंवा दिए हैं। यूनुस 31 नाबाद, 26 गेंदे 13 रन। जहांगीर ने दूसरा भी विकेट हासिल कर लिया है। जहांगीर की गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया रही है इस मैच में, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका फ़ायदा अब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से गेंदें अब बहुत है और रन काफ़ी कम चाहिए। अब यूनिस का साथ देने के लिए कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए? मुझे तो लग रहा है कि सब्जार को भेजा गया है, जुबैर को भेजा गया, माफ़ कीजिएगा। जुबैर उतरा है बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर। और जुबैर किस सलाहियत का मुजाहरा करते हैं यहाँ से। शेजान फयाज हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं, जो कि आज नहीं है इस मैच में। क्यों नहीं है ये शेजान से ही हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। 26 गेंदे 13 रन, 4 विकेट अभी भी हाथ में मोहम्मद यूनुस। क्रिकेट क्लब काकापुरा के लिए इस इफ्तिताई मुकाबले में काजीगुंड काकापुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहला बॉल बैकवर्ड पर जाकर शॉर्ट पे डिलीवरी थी और इसे टैप किया क्लब के दम पर। गेंद को स्क्वायर लेग डीप में खेला। जब तक गेंद विकेट कीपर के पास पहुंच जाती, फील्डिंग करने के बाद वहां फील्डर से खाता खोल में कामयाब हुए। इसी के साथ यहाँ जुबैर अहमद, जुबैर अब्दमार्क हुए। तनहा एस तनहा, वालेकुम सलाम। मोहम्मद अल्ताफ, अनजान साहिल जुबैर के लिए प्यार लिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि डाई हार्ट फैन है जुबैर के ना अनजान साहिल। शेजान फयाज, इंजरी अल्लाह ताला को जल्दी शिफा करे। कमाल के तकड़े ऑलराउंडर, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर, जो कि मुराद जूनियर्स क्रिकेट क्लब के साथ खेलते हैं। अपना 100% हमेशा वो देते हैं, एफर्ट बढ़िया लगाते हैं अपनी गेंदबाजी में, बॉलिंग में, बैटिंग में या फिर फील्डिंग का जहाँ तक सवाल है। अभी यंग है, कमसिन है, अभी तो आसमान छूना है शेजान फयाज को। और ये दो तकड़े क्रिकेटर मुराद जूनियर्स के साथ खेलते हैं, एक फैजान मुख्तार करीमाबाद बॉय और दूसरा काकपुरा बॉय शेजान फयाज। और यहाँ ओवर हुआ पूरा 16वां, इसमें जहांगीर ने विकेट हासिल कर ली आकिब हुसैन की। अब 24 गेंदें बची और 24 में कितने और चाहिए? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से अब ये मुकाबले को जीतने के लिए 24 गेंदें 11 रन, ये इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले की। वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड काकपुरा एडिशन फर्स्ट। और गेंदबाजी में बशारत नबी को बुलाया गया है। बशारत क्या कोई मौजूदा करेंगे अपनी गेंदबाजी से? चमत्कार करना होगा यूसीसी को अगर ये मुकाबला जीतना है तो फिर एक मौजूदा ही हो सकता है, जो कि यहाँ से यूसीसी को बचा सकता है, गेम में वापस ला सकता है। अगली गेंद शॉट थी, इंतजार किया और गेंद को टैप किया ऑफ साइड में तिरछे बल्ले के साथ 1 रन के लिए। 1 रन का और इजाफा, अब 10 बनाने हैं अगले राउंड में पहुंचने के लिए, यानी सुपर 8 में पहुंचने के लिए मोहम्मद यूनुस के पास ये सुनहरी मौका है इस नॉकआउट टूर्नामेंट में। पहला मुकाबला दोनों टीमों के लिए और पहला मैच भी इस टूर्नामेंट का। और आज इफ्तिताह हुई है इस बड़े टूर्नामेंट की। गुड लक कहेंगे आसिफ डार, दानिश अकरम और इंजीनियर उमर खान के लिए। जुबैर ने अगली गेंद को, जो कि फ्लाइटेड डिलीवरी थी, मिडल स्टंप पर आ रही थी और इसे फ्लिक किया मिड विकेट डीप में जहांगीर लोन के पास। जब तक लोन गेंद को फील कर लेते 1 रन बनाने का मौका। अब 9 चाहिए, 9 रन दूर है जीत से मोहम्मद यूनुस क्रिकेट क्लब का के लिए नहीं।
अगली गेंद, इंतजार किया गेंद के आने का, उसके बाद अच्छी बैटिंग कर रहे हैं बल्लेबाज भी। अच्छा कॉन्टेस्ट इस ओवर में देखने को मिला, गेंद और बैट के बीच। 17 गॉन, 136 विकेट्स। अब 18 गेंदें बची हुई और बशारत का कोटा मुकम्मल हुआ और बशारत के खिलाफ ना यहाँ जोखिम बिल्कुल भी लिया नहीं। दोनों बल्लेबाजों ने जानते थे कि अगर इसके खिलाफ जोखिम ले लेंगे फिर यहाँ दिक्कत हो सकती है। तो यस्टरडे भी जो मोहम्मदियंस ने मुकाबला खेला वहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में, जो लीग स्टेज का मुकाबला इनका शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब पांपोर के साथ था, तो वहाँ बराबरी पर वो मैच फिनिश हुआ था, यानी कि वो मैच टाई हुआ था और बाद में एक एक अंक मिला, एक एक पॉइंट मिला दोनों टीमों को। और इस वजह से ना मोहम्मदियंस की टीम 2 मैच खेलकर 3 पॉइंट्स के साथ उस ग्रुप एफ में शायद या ई में पहले टॉप पर है, यानी कि लीड कर रही है मोहम्मदियंस की टीम। कमाल की टीमें हैं उस वन विलेज चैंपियंस लीग लहरा के लीग बेस्ड टूर्नामेंट में। गुड लक कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे वहाँ की मैनेजमेंट के लिए। और गुलाम हसन काकपुरी साहब ने बहुत टाइम के बाद आज मुझे कमेंट किया और कमेंट करने के साथ साथ उन्होंने हार्ट्स भेजे हैं। सोशल वर्कर फ्रॉम काकापुरा, अच्छा है, हमेशा वो अपने इलाके में, अपने इलाके से बाहर भी जाते अच्छा काम करने के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे गुलाम हसन काकपुरी साहब। 17 गेंदें 9 रन। मोहम्मद अल्ताफ काकपुरी ने फिर से सलाम किया, वालेकुम सलाम। गुलाम हसन है इसका नाम, लेकिन काकपुरी उन्होंने गुलाम हसन के बाद वो ऐड कर दिया अपने नाम में। तो इससे पता चलता है कि देखने वाले को पता चलेगा कि गुलाम हसन साहब काकपुरा से है, इनके एड्रेस भी उन्होंने अपनी इस फेसबुक अकाउंट में ऐड कर दिया है। स्टे ब्लेस्ड, आप खुश रहो, आबाद रहो, अच्छा काम करते रहो आप, और हमेशा हमारी दुआ आपके साथ है और हमारा सपोर्ट भी भरपूर आपके लिए है, क्योंकि आप हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। नौजवानों को गलत कामों से रोकने की कोशिश, प्रयास पिछले कई सालों से लगातार वो कर रहे हैं और नौजवानों के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है गुलाम हसन काकपुरी साहब। काकपुरा तहसील के अंदर बहुत बढ़िया वो काम कर रहे हैं। तहसील से बाहर भी जब इनको मौका मिलता है तो वहां भी अच्छा वो काम करने की कोशिश करते हैं। स्कोर 139 मेरे ख्याल से हुआ है, थोड़ा सा लेट अपडेट आ रहा है। लतीफ हैंगर इस समय बॉलिंग कर रहे हैं और लतीफ की इस गेंद को रोका अपने बल्ले से। 139 पर 6, 17.3 के बाद मोहम्मदियंस को 7 रन चाहिए। गेंदें काफी ज्यादा है और रन 7 लतीफ अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। लतीफ ने 9 रन दिए हैं अब तक, विकेट 1 उनको मिला है। याद रहे ये पहला मुकाबला टूर्नामेंट का और आखिरी मरहले में अब चला गया जहां मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकपुरा की टीम को जीतने के लिए रन चाहिए 7। जोरदार अपील की सूद समेत लतीफ हैंगर विकेट कीपर और आजू बाजू में तमाम यूसीसी शार के फील्डर्स ने लेकिन मना किया। सरफराज बिलाल ने नॉट आउट का इशारा आता हुआ सरफराज बिलाल की तरफ से और किस्मत वाले रहे जुबैर अभी भी नॉट आउट, सही सलामत क्रीज पर मौजूद मोहम्मदियंस के लिए। 139 अभी भी स्कोर, 7 रन अभी भी चाहिए इस इफ्तिताई मुकाबले को जीतने के लिए। अगली मर्तबा इस ओवर में दाएं हाथ से इस बार स्लो ओवर डाल दी और इससे पहले ही पिक किया, समझ गए थे जुबैर ने इंतजार किया गेंद के आने का। उसके बाद आखिरी लम्हों में लॉन्ग ऑफ की तरफ रियान इंजिमाम के पास खेला जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और रियान की फील्डिंग काफी बढ़िया रही आज इस दूसरी पारी में। 3 कैच का आकिब हुसैन का बहुत शानदार इन्होंने ले लिया था वहां लॉन्ग ऑफ डीप पर, जब वो चिप शॉट के लिए गए थे आकिब हुसैन और वहां छलांग लगाकर हवा में उन्होंने गेंद को एक हाथ से रोका, उसके बाद दोनों हाथों में वो कैच किया था। पहले रोका 6 से उस गेंद को, उसके बाद कैच भी ले लिया। बढ़िया फट। बासित फारूक छतरीपोरा स्ट्राइकर्स मैच को देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन।
मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरा वतन। बहुत खूब, अच्छा कमेंट लगा मुझे गुलाम हसन काकपुरी साहब का। और यहाँ कुछ बातचीत हो रही है, बहस हो रही है हमारे स्कोरर और लतीफ़ एंगर के बीच में। लतीफ़ का मानना है कि ओवर फिनिश हुआ है, लेकिन अंपायर बता रहे कि अभी ये गेंद आनी बाकी। अब क्या फैसला लिया जाएगा? और स्कोरर ने अब जाकर बता दिया कि उनसे हुई है शायद गलती। जी हाँ, उन्होंने एक गेंद ऐड नहीं की है। स्कोरर हमारे हमसे बहुत दूर बैठे हुए हैं और इस वजह से अब गेंदे 12 और अभी रन कितने चाहिए? 6 के आसपास। 12 गेंदे 6 रन, 145 रन का टारगेट यहाँ जिसका पीछा कर रही है दूसरी पारी में मोहम्मद अनस क्रिकेट काकपुरा की टीम। और यूसीसी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है क्योंकि मैच पहुंचा दिया इन्होंने 19 ओवर में। मोहम्मद अल्ताफ, बासित फारूक साहब, बहुत दिन हुए बासित साहब आपको देखा नहीं, आपकी याद आ रही है मुझे बहुत ज्यादा। छतरीपुरा स्ट्राइकर्स की टीम के साथ खेलते हैं और छतरीपुरा स्ट्राइकर्स क्या टीम है या फिर वो क्लोज बंद हो गई है, उसके बारे में आप मुझे जरूर अपडेट दीजिएगा। छतरीपुरा एक बार में गया, वो ग्राउंड काफी छोटा है T10 विंड बॉल के लिए। वो एक फाइनल हमने कवर किया था, आई थिंक शाहिद साहब उस टूर्नामेंट को चला रहे थे, काफी एंजॉय किया मैंने उस फाइनल मुकाबले में जब करीमाबाद यूनाइटेड की टीम वेली बॉयज पारीगाम के साथ वो फाइनल खेले थे। पारीगाम की ही टीम ने वो मुकाबला जीता था, वेली बॉयज पारीगाम ने। 32 टीमें उस टूर्नामेंट के अंदर थी, आज भी मुझे याद है। डॉट डिलीवरी के साथ आगाज, जहांगीर अगली गेंद करने के लिए इस बार तिरछे बल्ले के साथ लतीफ एंगर ने गलती कर ली गली पर गेंद को फील करने में और 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। साहिल कोका बांडीपोरा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, लव यू टू बड़ी, स्टे ब्लास्ट, डू शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डू फॉलो आवर पेज कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी, जहां हर दिन हम मैच लेकर के आते हैं आपके सामने। यहाँ रनआउट का मौका था, सज्जाद एंगल जिन्होंने पॉइंट पर गेंद को फील करके थ्रू किया, लेकिन गेंद स्टंप्स के ऊपर से जाती हुई स्टंप्स को लगने के बगैर विकेट कीपर के पास गई और बाल बचे रन आउट होने से जुबैर मुश्ताक, जिसके डेट भी इस मुकाबले को देख रहे हैं वहां पे बैठ करके। जुबैर 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार जुबैर ने दिफा करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला 1 रन के लिए। जानते जुबैर और यूनिस की यहाँ आवश्यकता जो दरकार है उतना ज्यादा नहीं है, अब जीतने के लिए मात्र चाहिए 3 रन। 19वां ओवर चल रहा है, यहाँ विकेट की तलाश, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बाहर निकल कर बीट हुए पूरी तरह से गेंद बल्ले को छुआ बगैर गई विकेट कीपर के पास, यानी कि कॉर्ड बैन होने से बाल बचे इस 5वीं गेंद पर 19वें ओवर में। यूनिस नंदा का स्कोर जो है वो इस वक्त 35, 24 गेंदों का सामना करने के बाद। अनजान साहिल गुलजार गुली के लिए प्यार लिखते हुए, एक गोली तो जान है इस टीम की। शालबुक ग्राउंड से मोहम्मद अल्ताफ स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं। जहांगीर आखिरी मर्तबा पेनल्टी ओवर में इस बार ओवर कवर जाने की कोशिश की, सेरा लेती हुई गेंद की है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस 4 के साथ ही ये मुकाबला जीता है यहाँ एमसीसी काकपुरा की टीम ने। मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब काकपुरा ने हराया है यूसीसी शार की टीम को इफ्तिताई मुकाबले में और टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एमसीसी काकपुरा ने यूसीसी शार की टीम को कांग्रेचुलेशंस, मनी कांग्रेचुलेशंस टीम एमसीसी काकपुरा, दे वन दिस इनॉग्रल मैच बाय ऑलमोस्ट 4 विकेट्स और यूनाइटेड क्रिकेट क्लब को हार का सामना करना पड़ा इस इनॉग्रल मुकाबले में और टूर्नामेंट से बाहर। इसी के साथ यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। और विनिंग शॉट लगा यूनिस नंदा के बल्ले से, नंदा ने मैच विनिंग पारी खेली इस फाइनल मुकाबले में और नाबाद भी वो रहे और तमाम खिलाड़ी डगआउट में खड़े होकर के दाद दे रहे हैं सराहते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं जुबैर के डैड अपने साहिबजादे जुबैर को भी। वेल प्लेड मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब काकपुरा और गुलाम हसन काकपुरी ने भी मुबारकबाद पेश कर दी है। अनजान साहिल लिख रहे कि अल्लाह हाफिज
अल्लाह हाफिज़ टू यू, ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहो, आप आबाद रहो, जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। अब अल्लाह ताला से यही दुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते कल रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से एक और इनॉग्रल मुकाबला लेकर के। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।